गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज फिर बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में प्रबंध और समन्वय हमने आपको पढ़ा चुका, पर समन्वय को एक उदाहरण द्वारा हमें स्पष्ट करना होगा कि समन्वय किसे कहते हैं। देखिए, समन्वय को हमें उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, मांग, उत्पादन और विक्रय, इन तीनों क्रियाएं, ये तीनों क्रियाएं मांग, उत्पादन और विक्रय, ये तीनों क्रियाएं आपस में बहुत जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? जब तक किसी वस्तु की मांग नहीं होती तब तक उसका उत्पादन करना बेकार होगा, है ना। सबसे पहली जो क्रिया है वो मांग है। जब किसी वस्तु की मांग होती है तभी उसका उत्पादन किया जाता है, और जब तक उस वस्तु का पर्याप्त मात्रा एवं सही समय पर उत्पादन नहीं होगा तब तक विक्रय नहीं होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या जरूरी है? मांग जरूरी है। उसके बाद उस वस्तु का सबसे पहले मांग जरूरी है, फिर उस वस्तु का उत्पादन जरूरी है, और उसके बाद उस वस्तु का विक्रय जरूरी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मांग, उत्पादन तथा विक्रय, इन तीनों क्रियाएं, ये तीनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और यही जुड़ी हुई क्रियाएं प्रभावी समन्वय कहलाता है। आई होप सो कि आप लोग समन्वय को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब समन्वय को हम इस तरह से भी समझना है कि समन्वय की आवश्यकता प्रबंध में किस तरह के स्तरों पर की जाती है। चूँकि समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पे होती है। प्रबंध के विभिन्न स्तर होते हैं। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। प्रबंध के तीनों स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होती है। कौन कौन स्तर है ये? उच्च, मध्य एवं निम्न स्तर। ये 3 स्तर प्रबंध के हैं, उच्च, मध्य और निम्न। ऐसे भी जब भी कोई बिजनेस है या किसी भी तरह के सामान को आप रिलेट कीजिए तो 3 तरह से लोगों को या 3 तरह से बिजनेस को बांटा जाता है। सबसे पहले उच्च, दूसरा मध्य और तीसरा निम्न। तो तीनों प्रबंध के इन तीनों स्तरों पे हमें समन्वय की बहुत आवश्यकता है। आप इसे लिख सकते हैं, समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। प्रबंध के विभिन्न स्तर, उच्च, मध्य एवं निम्न स्तरों को यदि समन्वय की दृष्टि से देखा जाए, प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। उच्च, मध्य एवं निम्न स्तरों को यदि समन्वय की दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि समन्वय का संबंध किसी एक प्रबंधीय स्तर से नहीं, बल्कि इसकी आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर बराबर होती है। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर बराबर तरीके से होती है। तो इस तरह से प्रबंध आपको समझ में आ गया, समन्वय समझ में आ गया। समन्वय का मैंने आपको समन्वय का एक उदाहरण देकर समझा दिया कि समन्वय किसे कहते हैं। आज ये चैप्टर जो हमारा बीएसटी का पहला चैप्टर था, प्रबंध और प्रबंध की प्रकृति, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को मैं बोलते जाऊंगी, आप लोग कोशिश कीजिए इसे लिख लेने का। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रबंध को बहुरूपीय अवधारणा क्यों माना जाता है? देखिए हमने क्या लिखा, बहुरूपीय। प्रबंध को बहुरूपीय अवधारणा क्यों माना जाता है? बहुरूपीय अवधारणा का मतलब आप क्या समझते हैं? बहुरूपीय मतलब होता है बहुत से रूप। बहुरूपीय होता मतलब बहुत से रूप में उसे क्यों माना जाता है? तो उसका उत्तर लिख लीजिए। प्रबंध, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। फिर से एक बार बोल रही हूँ, प्रबंध, नियोजन,
संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण इत्यादि को उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लागू करना उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो बहुरूपीय में क्या क्या आ गया? प्रबंधक का नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। इसी कारण इसे बहुरूपीय अवधारणा माना जाता है। दूसरा नंबर लिख लीजिए। हमें प्रबंध के विभिन्न कार्यों को करने की क्या आवश्यकता रहती है? आप उत्तर में संकेत लिख लीजिए। दूसरों से काम लेने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि हम नियोजन, संगठन, निर्देशन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण से क्रमवार कैसे कार्य ले सकें। उपयुक्त में से प्रत्येक क्रिया दूसरे से काम लेने के लिए महत्वपूर्ण है, अतः प्रबंध के सभी कार्य महत्व हैं। हमें प्रबंध के विभिन्न कार्यों को करने की क्या आवश्यकता रहती है? आप इसे समझ लीजिए अच्छे से। दूसरों से काम लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। ये इस बात पे निर्भर करती है कि आप उस काम को कितने सजा के, कितने अच्छे ढंग से दूसरों से ले सकते हैं। तो इसके लिए प्रबंध ने क्या क्या काम बनाए हैं? नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण। ये सारे कार्य क्रमबद्ध तरीके से चलते जाते हैं, जिसके वजह से ये प्रबंध के लिए नियोजन, संगठन सभी कुछ आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने वर्तमान उत्पाद में परिवर्तन करना चाहती है। एक कंपनी अपने वर्तमान उत्पाद में परिवर्तन करना चाहती है क्योंकि इस उत्पाद की बिक्री गिर गई। आप किसी भी उत्पाद को लेकर जिससे आप परिचित हो अपना निर्णय दीजिए कि किस स्तर पर सुधार से उत्पाद की समस्या को दूर किया जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा घटती हुई बिक्री को रोकना। कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, कोई प्रोडक्ट है, मान लो एक पेन है। इस पेन की कीमत पहले थी 3 रुपए। अभी चूंकि कंपनी को इस पे लॉस हो रहा था, कंपनी ने इस पेन की कीमत 5 रुपए कर दी। अगर 5 रुपए कर दी तो वो कंपनी को फिर लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि उसका जितना डिमांड 3 रुपए में था, 5 रुपए में उसका डिमांड कम हो गया। तो घटती हुई बिक्री को रोकने के लिए उच्च एवं मध्य स्तर प्रबंध को करना चाहिए। उच्च और मध्य स्तर प्रबंध को करना चाहिए ताकि वो निम्न स्तर प्रबंध को अधिक सुविधाएं प्रदान करे, ताकि निम्न स्तर प्रबंध बाजार का सर्वेक्षण करके यह पता लगा सके कि अपने उत्पाद की बिक्री क्यों गिर गई। देखिए, जब हम लोग एक मार्केटिंग की तरह पढ़ाई करते हैं, एक प्रबंध को देखते हैं, एक मार्केटिंग की तरह सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि मान लो मेरा एक प्रोडक्ट है, एक पेन है, वो 3 रुपए में चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, इसकी बिक्री बहुत अच्छी थी। पर इससे भी एक अच्छा प्रोडक्ट जो हम एक साथ ले रहे हैं तो हमें सिर्फ 2.5 रुपीज़ में पड़ रही है, 2 रुपये 50 पैसे में पड़ रही है। वही एक पेन उससे भी अच्छा चलता है, उससे भी अच्छी क्वालिटी की है, तो हम किसे लेंगे? ये 3 रुपये वाला पेन तो हम नहीं लेंगे। हम चाहेंगे कि ये 2.5 रुपीज़ वाला पेन ले लिया जाए, क्योंकि वो उससे भी अच्छी क्वालिटी दे रही है। तो इस कंपनी का क्या हुआ? इस कंपनी का दाम तो गिर गया, तो इस कंपनी को तो लॉस हो जाएगा ना, और इस कंपनी को क्या होगा? फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये कम दाम में सोच रही है कि मैं कम दाम में ग्राहकों तक पहुंच जाऊं। तो हमेशा ऐसा ही होता है, जिस चीज़ की डिमांड कम होती है, जिस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, उसका दाम हमेशा बढ़ जाता है, या तो फिर क्वालिटी खराब हो जाती है। और जिस चीज़ की क्वालिटी अच्छी होती है और दाम कम होती है, वो निम्न स्तर तक पहुंच जाता है और वो उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह से आज ये क्लास पूरा
खत्म हो गया। ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।